हमारे देश में भले ही पुलिस यंत्रणा नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक पीड़ित व्यक्ति को एक एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होती है और पीड़ित व्यक्ति को किसी न किसी बहाने से भगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उस पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो उस पीड़ित व्यक्ति को 100 पे कॉल करना है और अपनी कंप्लेंट बतानी है और उस कॉल का डेट एंड टाइम आपको नोट करना, क्योंकि आगे चल के वो आपके काम आ सकता है। मैं जहाँ पर घटना घटी है उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में अपनी रिटर्न कंप्लेंट के 2 कॉपीज़ पुलिस स्टेशन में जाके सबमिट करने हैं। एक तो पुलिस स्टेशन में रहती है आपकी कॉपी और दूसरी रिसिप्ट कॉपी आपको उस पुलिस स्टेशन का सील और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर का साइन लेकर अपने पास रखनी है। इसके बाद वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर को मामले की छानबीन करके एफआईआर करनी होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप उस क्षेत्र के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को पास जाकर वहाँ पे भी अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं और वहाँ पर भी आपको अपने रिटर्न कंप्लेंट की 3 कॉपी सबमिट करनी है। एक तो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास रहती है, सेकंड वो उनके ऑफिस में जमा रहती है और थर्ड कॉपी एज ए रिसिप्ट कॉपी के स्वरूप में आपको आपके पास रखने हैं वहाँ के सील और साइन के साथ में। इसके बाद उस डीएसपी या एसपी का काम होता है कि वो उस क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर को जांच करने के आदेश दे और एफआईआर आपकी लॉन्च करने के निर्देश दे दे। लेकिन अगर उस डीएसपी या एसपी ने आपकी कंप्लेंट को इग्नोर कर दिया, फिर तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन के उस क्षेत्र के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी सेक्शन 156 सब सेक्शन के 3 के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन देना होगा। फिर उस पर जज मामले के एविडेंस और विटनेसेस के देखकर क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे सकते हैं। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट ने पीड़ित का एप्लीकेशन खारिज कर दिया तो फिर पीड़ित के पास और भी कानूनी अधिकार अवेलेबल होते हैं। वो सेशन कोर्ट में अपने मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर भी आपका रिव्यू एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो फिर पीड़ित हाई कोर्ट जा सकता है और फिर हाई कोर्ट मामले को देखकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे सकते हैं। जैसे पीड़ित को हिम्मत हारे बिना अपनी लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है, अंत में उसे न्याय ज़रूर मिलता है। यही बात हमने बाबा रहीम के केस में भी देखी है। उसके अगेंस्ट भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा रही थी। फाइनली हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई और बाद में उसे 20 साल की सज़ा भी हो गई। हमारे आज के वीडियो की जानकारी यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।